हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनायास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाली रेसिपी और बहुत टेस्टी और स्नैक भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों के लंच में भी दे सकते हो और झटपट बन जाती है। और जी आज डस्टिंग और वगैरह का ब्लॉग मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए है इधर, और जी उसको अच्छे से मैं कद्दूकस कर सकते हो आप, या फिर हाथ से मेंट सकते हो। मैं हाथ से भी करके बता रही हूँ और मैंने कद्दूकस कर लिए। और जी मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड ले लिए हैं, ये देखो। इनको भी अच्छे से मेंट लेंगे हाथ की मदद से ही। और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज कटिंग कर लिए है और 10 से 15 हरी मिर्च कटिंग कर लिए। बाकी आप अपने हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हो, आप जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो। और यहाँ पर मैंने 3 अंडे बॉयल कर लिए। मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ, क्योंकि एक अंडा ना मैंने बॉईल करा ना तो वो फट गया था, मतलब प्रॉपर नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने 2 ही डाले हैं। उसको मैंने सेट कर दिया। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने पीली मिर्च डाली है, और 1 चम्मच मैंने धनिया का, और जी 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, और जी 1 चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक डाल दिया है। आप चाहे तो सादा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार 1 चम्मच डाल दिया, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे अरारोट डाला है, ताकि ये अच्छी तरीके से क्रंची बने और टेस्ट अच्छा है। और इसको अच्छे से मिंड लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से दबाते हुए। ये देखो अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और जी मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया, हल्का सा ऑयल डालूंगी, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। तो अब इसको मैंने हाथ पे तेल लगा लिया है, तो इसकी हम पिट्ठी बनाएंगे, गोल गोल बनाएंगे, थोड़ी मोटी सी थिक, देखो इस तरीके से करते हुए। और यहाँ पे मैं अंडे में डीप करती हुई, और जी हम कढ़ाई में डाल देंगे, ये देखो इस तरीके से। और आफरीन की फरमाइश की डिश मैंने बनाई है, क्योंकि वो बोली मम्मा मुझे आज लंच में यही वाली डिश ले जानी, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है और जल्दी बन जाती है। ऐसी बात नहीं, बस बॉईल जब तक हम आलू बॉईल करते हैं तब तक हमारे क्या नाम प्याज कटिंग हो जाती है, तब तक हम प्याज वगैरह कटिंग कर लेते हैं और सामान रेडी कर लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ मैंने पलट दिया इसको। आपको ना अच्छी तरीके से क्रंची करनी है, ये देखो इस तरीके से बार बार अलट पलट करते हुए आपको एकदम इसमें ना क्रंचीपन लेके आना है। ये देखो इस तरीके से कई बार मैंने अलट पलट करी, एकदम खस्ता बनी है एकदम अच्छी तरीके से। ये देखो अब मैं छोटी छोटी यहाँ पर डालने लगी हूँ, क्योंकि टिफिन में तो बड़ी जाएगी नहीं, और छोटी ना ये बहुत टेस्टी लगती है और भी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी करके डालने लगी हूँ इसी तरह से अंडे में डीप करके। ये देखो इस तरीके से। और सुबह के टाइम का तो औसम नाश्ता है ये, और झटपट भी बन जाता है, और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लगता है हरी चटनी के साथ, या फिर रेड चटनी के साथ, या फिर रिश्तेदार अगर घर में आते हैं ना, तो सुबह के टाइम नाश्ते में भी आप दे सकते हो। ये देखो इस तरीके से। और इसको भी अलट पलट करते हुए आपको सेक लेना है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से सिक गई है, मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे प्लेट में। ये देखो इस तरीके से। और मैंने आफरीन के लंच में भी यही पैक करके दी थी, और ये देखो अच्छी तरीके से बन चुकी है। और चटनी भी एकदम लाजवाब बनी थी, झटपट। और हमने चटनी भी यहाँ पे बनाई थी, हल्का सा मैंने इसमें पुदीना डाल दिया ऊपर से। और ये देखो चटनी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी थी। वही 1 चम्मच जीरा ले लिया था, और जी 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया, सूखा हुआ मैं पुदीना ज़्यादातर रखती हूँ। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी थी। और एक मैंने दही ले ली थी 250 ग्राम, इसको 2-3 मैंने हरी मिर्च डाल दी थी और चटनी बना ली थी। वैसे भी मैंने चटनी की रेसिपी कई बार डाल रखी है, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। और तो यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, और आफरीन भी स्कूल जा चुकी है। तो मैं सबसे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ इस कमरे की, क्योंकि इसमें इतना काम ज़्यादा नहीं फैला हुआ, बस मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है और यहाँ पर डस्टिंग करनी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं क्या नाम यहाँ पर अच्छी तरीके से डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर बेडशीट चेंज करेंगे। और जी यहाँ पे हमारे अच्छी तरीके से मैंने क्या नाम शीशे की क्लीनिंग अच्छी तरीके से कर दी है, और सारे जो सामान यहाँ पर रखे हैं अच्छी तरीके से पोंछ के साफ़ करके रख दिए, यानी कि अच्छे से क्लीन करके रख दिए। ये देखो। और जो ये सारे शीशे के सामान है ना, तो ये और ज़्यादा गंदे लगते हैं। क्यों गंदे लगते हैं? क्योंकि इस शीशे पे ना हमें से धूल ज़्यादा जल्दी दिखती है,
तो ये ना बहुत गंदा लगता है फिर, इसलिए इसको डेली परमानेंट क्लीन मैं करती ही करती हूँ। और यहाँ पे सोफ़ों को भी अच्छी तरीके से कपड़ा मार दूँगी मैं। वैसे मैंने झाड़ के अच्छी तरीके से कुशन वगैरह लगा दिए है, बस हल्का सा कपड़ा लगाना है। और जी मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग फ्रिज को भी साफ़ कर दिया मैंने सुबह ही अच्छी तरीके से। और अभी बस इसके ऊपर कपड़ा मार दिया। और ये जो फ्रिज के ऊपर कपड़ा रखा हुआ ना, ये भी मैंने अच्छी तरीके से झाड़ के क्लीन करके रख दिया था, इसी के ऊपर दोबारा से बिछा दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ना हल्का सा जो जूना होता है ना, लोहे वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिससे घसाई होती है, आई थिंक वो बोलते हैं रेगमाल। हाँ, इसमें ना रेगमाल आफरीन ने बहुत ज़्यादा घिस दिए, तो इस पर ना निशान पड़ गए यहाँ पे। और जी मैं क्या नाम बाहर की खिड़कियाँ भी साफ़ करने लगी हूँ। ये देखो अच्छी तरीके से कपड़ा झाड़ दिया इस वाले पे, क्योंकि ये मैंने नहीं किए थे, सिर्फ बड़े वाले को करे थे। लेकिन एनो ने मुझे फिर दोबारा करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि एनो क्या करती है ना, सारे बिगाड़ देती, बार बार सारे कुशन हटा देगी सोफ़ों के, और फिर मुझे सेट करने पड़ते हैं ये। मैंने बेड पे ना सुबह ही बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन एनो ने ना फिर एक साइड से खींच ली, तो मुझे क्या करना पड़ता है ना, गद्दे को हटा के फिर दोबारा बिछानी पड़ी अच्छी तरीके से। अब मैं आ गई दूसरे रूम में। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एनो ने देखो किस तरीके से रूम की हालत कर रखी है, क्योंकि इसने ना सुबह के टाइम ब्रेड खाया था ना, तो पूरा वही बच्चे तो है ही कि आधा खाते हैं आधा खिंडाते हैं, तो इस वजह से पूरे में इसने डाल रखा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या नाम कंबल की तय करने लगूँगी, और इसको मैं पल्ले कमरे में रखी होंगी। और यहाँ पर मैं बेडशीट को अच्छी तरीके से बिछा दूँगी। ये चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे इसकी भी बेडशीट अब चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुशन के कवर निकाल लिए हैं दोनों तीनों को। अरे एनो को आप देखते रहना, पूरा ब्लैक में मेरे पीछे ही पड़ी रहती है बस, मम्मा मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। क्योंकि आफरीन है नहीं यहाँ पे, आफरीन स्कूल गई है, तो मुझे सारा कुछ करना पड़ता है। और सबसे पहले यहाँ पे सामान मैंने सारे हटा दिए हैं बेड से। और जी उसकी टेबल जो है वो भी क्लीन करने लगी हूँ। और एनो को देखो आपको उधर फिर मस्ती से छा रही है। और उसका एक अच्छा तरीका चढ़ने का, सबसे पहले साइड टेल पे चढ़ेगी, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ेगी। और यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल ली है। सबसे पहले हम बेडशीट बिछाएंगे, क्योंकि बेड का काम हो गया ना, ये लगता है कि पूरा घर का काम हो चुका है एकदम। जो साफ सा रूम, क्लीनिंग सा रूम लगता है ना, अगर बेड का काम नहीं करो, चाहे आप कितनी डस्टिंग क्लीनिंग कितना भी कर दो, बिल्कुल भी रूम अच्छा नहीं लगेगा जब तक बेड का काम नहीं हुआ होगा। और ये देखो एनो को फिर भी लगी रहेगी कहीं ना कहीं। और कह रही मम्मा चलो मम्मा चलो। मगर बच्चा मैं बेडशीट बिछा दूँ तब मैं चलूँगी। और बेडशीट मैंने यहाँ पे बिछा दी है। अब मैं यहाँ पे पिलो पे कवर चढ़ाने लगी हूँ, तीनों चारों पे चढ़ा दूँगी। और जी सारे कुशन में तकिया कुशन सारे लगा दूँगी बेड पे। और मुझे कुशन बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत लोग बोलते हैं कि बेड पे आप इतने कुशन क्यों रखते हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है स्पेशल, बहुत अच्छा लगता है बेड पे ज़्यादा कुशन रखे हुए, एक लग्जरी ना फील देता है। आप कमेंट करके बताना क्या सच में आपको भी लगता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने सारे कुशन लगा दिए। और सबसे पहले फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद सबसे एंड में मैं डस्टिंग करती हूँ इस वाले रूम की, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा हो जाता है ना, उसके बाद डस्टिंग तो यूँ ही हो जाती है। और यहाँ पे जो मैंने चेंज करी सारे कपड़े उठा लूँगी। और ये देखो कचरा कितना निकलेगा, ये ओनली रात का कचरा है, ये नहीं कि क्या नाम पोछा झाड़ू नहीं होता, रात में ही हो जाता है, इतना फैल जाता है। क्योंकि एनो बहुत बुरी हालत कर देती है रूम की, बिस्किट खाए या नमकीन खाए या कुछ भी खाए, रात में सब कुछ डालती रहती है। और रात में मैं झाड़ू कभी कभी लगा देती हूँ, ज़्यादातर तो वैसे क्लीनिंग ही करके सोती हूँ। पर वो ये ना कि कभी मैं किचन में लगी हुई या फिर मैं सूट में लगी हुई हूँ या मैं सिलाई में लगी, तो मैं फिर छोड़ देती हूँ। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, फिर सो जाते हैं, खाट बिछती है ना अंदर रूम में, तो जिधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ उधर मैं खाट बिछाती हूँ। देखो झाड़ू मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ। अच्छी तरीके से हम यहाँ पे झाड़ू निकाल लेंगे। ये देखो कचरा कितना सारा लिखा, और एनो का डायपर। और
क्योंकि रात में उसका एक चेंज करती हूँ ना डाइपर, तो वो सूखा था, वैसे ज़्यादा नहीं गीला था, फिर भी चेंज कराती है। रात में 2 डाइपर चेंज ज़रूर कराती है। कभी कभी तो ऐसा होता है उन्हें एक आध बार भी टॉयलेट नहीं करा होता तब भी मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी होने लगी ना तो उसको डाइपर से बहुत आलकस आने लगा है। तो इसलिए वो बोलती है मम्मा निकाल दो, मम्मा ये चीची ये निकाल दो। ये देखो एक अभी जस्ट निकाला है, कच्छा भी निकाल के गई है और डाइपर भी निकाल के गई है और नहाने चली गई है, लेकिन उसको मैं नहीं लाऊंगी। सारा कचरा यहाँ पे मैंने भर दिया है। और जी आज मुझे धुलाई करनी है, और यहाँ पे ये देखो निकाल के चली गई है डाइपर भी और कच्छा भी। और यहाँ पर मेरी बहन का लड़का आया अभी गोलू। ये देखो अब मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लगी हूँ। डस्टिंग मैं पूरी नहीं करूँगी, सिर्फ मैं शीशे की ही करूँगी। और यहाँ पे मैंने सारी दवाई लगा दी है एनू की। और जी क्या नाम डब्बे भी लगा दिए मैंने अच्छी तरीके से, और ब्रुश के डब्बे भी रख दिए। ये ब्रुश मैंने जो रख रखे हैं, मैं कब ब्रुश क्या नाम ये जो कप टूट जाते हैं ना हमारे, ये एनो की बोतल टूट गई, उसी में मैंने रख दी है। मैं इनके लिए लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैं धुलाई करने लगी हूँ। ये देखो इस तरीके से सबसे पहले मैंने सरफ का पानी डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से वाइपर की मदद से मल के, और क्या नाम मैं सारा पानी सरफ का निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं पाइप से धोऊँगी। इस कमरे में मैं धुलाई वैसे करती नहीं हूँ, पर ये ना एनो ने मीठा मीठा पूरे में डाल रखा ना, तो बहुत कितना ही पोछा लगा दो, जो एकदम सफाई से क्लीनिंग से धुलाई से अच्छा लगता है ना, वो बिल्कुल भी पोछे से मतलब नहीं लगता, चिपचिपा सा फिर भी पन लगता है। चाहे हम फिनाइल से लगा लो पोछा, चाहे हम सरफ का पोछा लगा लो, तब भी लगता है। सरफ का अगर पोछा टाइल में लगाते हैं ना तो वो ये और अंधी अंधी सी यानी कि गादलापन इनमें आ जाता है, जो चमक अभी है ना वो नहीं आती। तो इस वजह से बेड के नीचे मैं पानी डालती नहीं हूँ। बेड के नीचे इसलिए डालती हूँ क्योंकि वाइफर नहीं जा पाता और फिर बेड का सरमाई का फूलने का खतरा रहता है। ये देखो अच्छी तरीके से मैंने वाइफर लगा लिया है एकदम। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, इसमें भी मैं धुलाई करूँगी। इसमें तो मैं ज़्यादातर धुलाई करती हूँ क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसका सारा सामान इस तरीके का है कि मैं कैसे भी हटा देती, सोफ़ा भी इधर उधर कर देती। बड़ा तो वैसे वो भी है, लेकिन उसमें डबल बेड पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से वो छोटा लगता है। फिर 2-2 3-3 अलमारी उसमें रखी हुई हैं, संदूक भी रखे हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा छोटा उसका स्पेस कम हो जाता है। और इसमें क्या सिंगल बेड रखा हुआ है, कोने पे मैंने क्या नाम वो फ्रिज लगाया हुआ है, तो इस वजह से मुझे स्पेस काफ़ी मिल जाता है। 2 सोफे की कुर्सी मैंने पहले ही बाहर रख दी है आंगन में, यानी कि हॉल में। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं वाइफर लगा पाती हूँ। और बड़ा वाला जो सोफ़ा है वो मैंने साइड कर दिया है, और ये भी हटा कर ये जो बेड है ना हमारा सिंगल, ये हमने स्पेशल बनवाया हुआ है। तो इसकी जो मैंने जो पाया है ना इसके स्पेस काफ़ी करा रखा है, यानी कि 6 इंच के आसपास का रखा, ताकि अच्छी तरीके से हमारा वाइफर घुस जाए बेड के अंदर, तो अच्छे से वाइफर लग जाता है आराम से। और इस जो डबल बेड है ना, तो उसके नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं, इसलिए वहाँ पर वाइफर नहीं लग पाता। और जी यहाँ पे मैंने अच्छे से वाइफर लगा लिया है, और इस वाले बेड को मैंने सही से कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा एक साइड से मैं हटा देती हूँ ना, और इधर भी अच्छी तरीके से वाइफर मार दिया। और यहाँ पे मैं मशीन हटा के दोबारा मार दूँगी, और एक बार हम मारेंगे क्या नाम फ्रिज और इन्वर्टर को हटा के, दोनों को मैंने वाइफर अच्छी तरीके से इनके नीचे लगा दिया है, क्योंकि हल्का हल्का पानी रुक जाता है ना। तो ये फिर दोनों चीज़ ऐसी है, एक तो वैसी बरसात चल रही है, फिर दूसरी अगर पानी रहेगा तो करंट आने का खतरा है, और दोनों चीज़ के नीचे, तो इसलिए अच्छी तरीके से मैं लगा देती हूँ। दोबारा से मैंने अच्छे से वाइफर लगा के मशीन में ना वहाँ पे लगा दी है, और मैंने दोनों सोफ़े की कुर्सी फिर से दोबारा से सेट कर दी अच्छी तरीके से। ये देखो, यानी कि मेरे इस कमरे का भी फाइनल काम हो चुका है, दोनों कमरे का मेरा डन हो चुका है। और जी मैं यहाँ पे खाट धोने लगी हूँ। खाट ना मेरी ब्लैक कलर के जो ये है ना पट्टे, क्या बोला है इनका मुझे नहीं पता है, शायद निवाड़ बोलते हैं, हाँ, ये ना हल्के हल्के वाइट से होने लगते हैं धूल से, तो मैं ना हर 15वें दिन 20वें दिन धो देती हूँ इस खाट को। और अच्छी तरीके से धो दिए मैंने, यहाँ पे ब्रश मार दिया है। और जी मैं यहाँ पे पाइप से अच्छे से धो दूँगी, और इसको बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी। वैसे तो अगर क्या नाम बरसात नहीं होती ना, तो यहाँ पे भी 1 घंटे में मैं पंखा चला देती हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी सूख जाती है अच्छी तरीके से, लेकिन इसको मैं बाहर रख दूँगी।
जो छजली है ना सारा काम करके। और मेरा किचन का सारा काम पहले ही हो चुका, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। तो बस मैं नीचे की धुलाई करने लगी हूँ यहाँ पे सरफ डाल के भी। और आंगन की भी मैंने नई धुलाई दिखाई है क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता है, इस वजह से आंगन की भी मैंने इसी तरीके से धुलाई कर दी थी क्योंकि मशीन भी लगी हुई थी और जी घर में भी वैसे भी इतना काम था। और वैसे ही ये 17 मिनट का ब्लॉग हो चुका है, तो इस वजह से मैंने ये दिखाना सही नहीं समझा। मैंने कि फिर कभी दिखा देंगे, और वैसे भी मैं दिखाती रहती हूँ। और अच्छी तरीके से सारा सामान हटाते हैं, मैंने किचन में भी वाइपर मार दिया है। और यहाँ देखो मेरे दोनों रूम एकदम डन हो चुके हैं, और इस रूम भी अच्छे तरीके से मैंने डन कर दिया। और एनो अभी यहाँ पे सोफे पे बैठी थी तो मैंने इसके कार्टून लगा रखे थे, और जी एनो को भी मैंने अच्छी तरीके से नहला दिया है। और ये देखो एकदम अच्छे तरीके से हमारा काम हो चुका है। अगर आपको हमारी डस्टिंग और क्लीनिंग पसंद आती है, या फिर हमारा कुछ भी पार्ट हमारे ब्लॉग में आपको पसंद आता है, तो क्या नाम आप कमेंट करके बता सकते हो। और जी यहाँ पर हमारा पूरा फाइनल काम हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो हमारा किचन भी एकदम नीट और क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे बीवी का मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। हॉल भी मेरा एकदम अच्छे तरीके से नीट और क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे पैरदान मैंने बिछा दिए जो मैंने वॉश करे थे अच्छी तरीके से। और इस रूम का भी काम फाइनल हो गया है। और एनो आपको अभी दिखी है, एनो कंबल लेके आई है क्योंकि वो नहा के ना सोती ज़रूर है। कह रही मम्मा मैं लेट रहा हूँ, तुम मुझे ना कंबल उड़ा दो। तो मैंने एसी चला दिया और यहाँ पे उसको कंबल उड़ा दिया है। और ये देखो पूरा एकदम डन हो चुका है। मैं यहाँ पे सारी लाइट बंद कर दूँगी। वो देखो बस सो गई है सो रही है बस, तुरंत लेट तो ही सो गई थी, इतनी उसे ज़बरदस्त नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी उसको। नहा के ना हमेशा नींद आ जाती है। और जी यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, और मैं यहाँ पे पट्टी लगाने जा रही हूँ शबनम के घर। ये देखो पट्टी मैंने मंगा ली है, और साथ में टेप भी मंगा ली है कागज़ वाली। और यहाँ पे मैंने फेविकोल भी मंगा लिया है, ये देख सकते हो। ये स्पेशल लकड़ी वाला फेविकोल आता है जो ग्लू की तरह आता है। और यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने पट्टी को। इन पे सरमाई का की जो पट्टी आती नहीं वो नहीं लगी हुई है, अब मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे क्या नाम, मैं इसको डब्बे को खोल के और पट्टी पे पूरे पे फेविकोल लगा दूंगी। ये देखो मैंने नीचे लगा दिए, और कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिए। और फिर मैं टेप लगाने लगी हूँ। टेप आपको अच्छी तरीके से लगानी है क्योंकि जो टेप से ही हमारी पट्टी सारी चिपकती है, और अगले दिन ये पट्टी हटानी होती है। ये देखो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से का है। और जी अब यहाँ पे मैं टेप को छुटाऊंगी। टेप छुटाने के बाद कुछ लुक इस तरीके का है, ये देखो। अगर आपको हमारे ब्लॉग में कुछ भी पार्ट पसंद आया हो, कुछ भी चीज़ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, एंड बाय बाय।